हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में मैट्राइसेस के कुछ उसके बेसिक्स चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। और आज जो है हम लोग थोड़ा सा काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स और या जो पहली एक्सरसाइज थी आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज हम जो है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि मैट्रिक्स किस किस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है नंबर वन है रो मैट्रिक्स। इसको जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। तो ये क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो में एलिमेंट हैं, जैसे A1 A2 A3, ठीक। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मतलब ऐसे जो रो में ही एलिमेंट है। अगर कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर होगा इसमें कितनी रो हैं, एक रो है केवल और कॉलम 3 हैं, 1 2 3। फिर अगला होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल कॉलम में एलिमेंट होते हैं, जैसे ये लिखा है A1 A2 A3, ठीक। यानी थ्री क्रॉस 1, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग जो है वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। नंबर 3 है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, जैसे ये है, ठीक। इसके बाद आता है नंबर 4। ज़ीरो मैट्रिक्स के बाद आपका आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हों, जैसे ये लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर, मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम हो। जैसे 2 रो है तो 2 कॉलम हो, 3 रो है तो 3 कॉलम हो, ठीक। इसके बाद अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स, अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स होती है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पे अगर एलिमेंट है, ठीक है। मतलब उस डायगोनल का एलिमेंट का मतलब क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मतलब डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, जैसे कि यहाँ लिखा हो A1 A2 A3। ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक। मतलब डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हों तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 6 है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम हों, ठीक है। जैसे 2 2 2 डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हो जाए, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अगला स्केलर मैट्रिक्स के बाद आगे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे केवल जो एलिमेंट है वो 1 हो, बाकी सारे ज़ीरो, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये डायगोनल पे 1। मतलब डायगोनल पे जिसमें 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं कहीं लिखा है I2 तो इसका मतलब होगा 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ऐसे 1 0 0 1। इसी तरह इसको I3 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखी है, सपोज दैट ये लिखी है A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ये जो लिखी हुई है रो लिखी हुई है, इनको जब आप कॉलम के रूप में चेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को लिखने का तरीका होता है ए की पावर टी लिखते हैं यानी ए टी, या ए डैश लिखते हैं। तो ये होता क्या है, ए डैश इक्वल टू, चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। मतलब है कि इस ट्रांसपोज निकालने का मतलब है, और देख लीजिए जैसे लिखा है 1 2 3 4 0 9, इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्योंकि जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगी। यानी यहाँ हो जाएगा, अब ये चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 और 4 0 9। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। तो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला, ट्रांसपोज के बाद जो बारी आती है नेक्स्ट, वो आपकी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। फिर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए उसी के बराबर आ जाए लेकिन विद माइनस साइन, ठीक, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अब हमको लिखना है अपनी तरफ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो ए आई जे लिखा हो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, वो ए जे आई के बराबर हो, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स लिख दीजिए, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर के डायगोनल लिख दीजिए। तो कभी भी कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो पहली चीज़ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले लिखना है, तो इसका मतलब है कोई एक मैट्रिक्स लिखें जिस पे डायगोनल के एलिमेंट लिख दो, 2 3 4, कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम बना रहे हैं, मतलब कोई अगर एग्जाम्पल पूछ ले कि गिव एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो याद तो करेंगे नहीं, तो हम बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो हम डायगोनल पे पहले तरफ अपनी तरफ से कोई एलिमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे भी हम कुछ भी लिख दें, मतलब पहली रो में भी कुछ भी लिख दो, 1 -2, चलो हमने लिख दिया, ठीक। फिर क्या करना है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका, डेफिनीशन क्या कहती है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ए आई जे मतलब ये A11 ये A12, तो मतलब A12 जो है वो बराबर किसके होगा, A21 के बराबर होगा, A12 A21। तो A21 कितना है, ये A12 है और A21 ये वाला होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये क्या है A13, तो A13 किसके बराबर होगा, A31 के, यानी ये -2 हो जाएगा। अब ये जो भी एलिमेंट होगा ये क्या है A23, तो A23 हम कुछ भी ले लें, मान लो ये 5 लिया तो ये किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा। अब ये हम चेक करना है, मान लो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बना दिया, लेकिन मान लो किसी को यही सवाल दिया होता, कहता बताओ प्रूफ करो कि सिमेट्रिक है, तो क्या करते, इसका ट्रांसपोज निकालते, रो को कॉलम में चेंज कर लेते, 2 1 -2 1 3 5 और -2 5 4, ठीक। अब हम देखते कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो दिख रहा है बराबर है, A बराबर 80, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, वो कैसे बनती है, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर है और उसका डायगोनल अगर 0 नहीं है तो वो कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, और 0 है तब हम चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले बनानी है स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका डायगोनल हम पहले
0 कर देते हैं। फिर बाकी यहाँ पे रो में कोई भी एलिमेंट लिख दो अपनी तरफ से, मान लो हमने लिख दिया 1 3, ठीक। अब लिखनी है तो स्क्यू सिमेट्रिक की डिफिनीशन क्या होती है कि AIJ बराबर AJI, लेकिन माइनस साइन के साथ, मतलब AIJ माइनस साइन के साथ AJI के बराबर होता है इस क्यू में। तो अब क्या है, तो ये क्या है A12 बराबर किसके होगा, A21 के, लेकिन विद निगेटिव साइन, A21 यानी ये -1 हो जाएगा। A13 किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव के साइन, मतलब जो अब ये जो भी हम मान लें अपनी तरफ से, मान लो हमने ये 2 मान लिया तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करना है तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज यानी हो गया 0 1 3 -1 0 2 -3 -2 0। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है ये हो गया 0 1 3 -1 0 2 -3 -2 और 0। अब हमने क्या देखा, अभी अंदर की मैट्रिक्स देखो, ये यही मैट्रिक्स है, तो ये भी 0 1 3, ये भी 0 1 3, -1 0 2 सेम, मतलब ये सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया A बराबर -80, और ऐसा आ गया तो इसका मतलब है कि ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है बेटा। अगली चीज़, एक छोटी सी थ्योरम है या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है क्या है, प्रॉपर्टी यह है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, और कोई भी का मतलब है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखी जा सकती है। मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम A + A बराबर P + Q लिख सकते हैं, जहाँ पे P क्या है, ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ये Q क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। अब मान लो P की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो P बराबर होता है हाफ A + A', और Q बराबर क्या होता है, हाफ A - A'। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। ठीक। एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल एक देख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई हमने मैट्रिक्स लिखी A, ये है 1 2 3 4, ये हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स लिखी। अब हमको लिखना है, पहली चीज़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 × 2 है। अब लिखना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, A', ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले लिखते हैं P बराबर क्या होता है, हाफ A + A'। तो हाफ ऐसे ही लिखा रहने दो, A कितना हो जाएगा, A + A', 1 + 1 2 2 3 5 5 8। फिर निकालेंगे Q क्या होता है, हाफ A - A'। ठीक, यहाँ लिख दो Q बराबर हाफ A - A', यानी 1 - 1 0, 2 - 3 -1, फिर 3 - 2 1, 4 - 4 0। ठीक। इसके बाद अब P को हम लिख सकते हैं, P बराबर सबसे पहले P कितना आया था, ये आया है, P आया है हाफ 2 5 5 8, फिर Q हाफ 0 -1 1 0। ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक।
इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे आप निकाल के देखिए, चेंज करेंगे 2 5 5 8 लिखा है तो 2 5 5 8 यही आ जाएगा। उसका निकालेंगे और माइनस साइन कॉमन लेंगे। मैंने बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, a बराबर -80, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज का आपका ख़त्म हुआ। आज की क्लास यहीं तक। बाकी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। चाहे और ठीक लगा हो, आपको कुछ इसमें सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बाय, टेक केयर।